प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 1 और 2 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। इंग्लिश में लिखा है, इन माय फॉर्मर बुक Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day he was taken up to heaven, after giving instruction through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, हिंदी भाषा में इस पुस्तक का टाइटल है प्रेरितों के कामों का वर्णन। इंग्लिश में मात्र एक शब्द एक्स कहा जाता है, ACTL। एक्स का मतलब होता है काम। काम यहां पे यीशु मसीह ने जो काम किया प्रेरितों के जरिए उसका जिक्र किया गया। इस टाइटल को आप ध्यान से समझिए। यहां पे यीशु ने जो कार्य किया प्रेरितों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा, उसका जिक्र यहां पे किया गया है। प्लेंटी ऑफ एक्शंस फाउंड इन द बुक ऑफ एक्ट्स। यहां पे एक्शन, कार्य, ये हुआ, वो हुआ, ये किया, वो किया। आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त परमेश्वर का वचन है। आज मैं आपको इंस्पायर करना चाहूंगा कि हम इस पुस्तक को अच्छे से पढ़े। आने वाले दिनों में हम इस पुस्तक पर आधारित मैसेजेस को हम लोग सुन पाए। जो प्रेरितों के काम की जो पुस्तक है, इट्स ऑल अबाउट एक्शन, ऑल अबाउट एक्ट्स। जो परमेश्वर काम करता है, जो परमेश्वर एक्शन करता है, उसके बारे में यहां पे दिया गया है, वहां पे यहां पे दिया गया है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, पुस्तक का लिखने वाले का नाम है लूका। पुस्तक का लिखने वाला का नाम है लूका, और लूका ने 2 पुस्तकें लिखी है नए नियम में। एक पुस्तक जिसे हम लूका रचित सुसमाचार कहते हैं, और दूसरा जो पुस्तक है जिसे हम प्रेरितों के काम के रूप में हम जानते हैं। लूका एक ऐसा लेखक था जो एक डॉक्टर था। अगर आप बाइबल में पढ़ते कुलोसियों की पत्र उसका 4था अध्याय उसके 14 वर्स में वो एक डॉक्टर था, वो एक फिजिशियन था। और पूरी बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल में ही वॉज द ओनली जेंटाइल ऑथर। पूरे बाइबल में वो ही एक ऐसा लेखक है जो अन्य जाति के बैकग्राउंड से था। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। मत्ती यहूदी था, और भी जो जितने लेखक थे वे लोग जो थे वे उस कुल के थे, उस कुल से बिलोंग करते थे। पर यहां पे आप देखेंगे लूका जो था, ही वाज फ्रॉम जेंटाइल बैकग्राउंड, जेंटाइल अन्य जाति का वो व्यक्ति था। और उसने इस पुस्तक को करीबन AD 62 से 64 के बीच में लिखा था। ईस्वी सन 62 से 64 के बीच में लूका की पुस्तक लिखी गई थी। और आप यहां पे देखेंगे, यहां पे किसको एड्रेस किया गया है। कई बार हम लोग ध्यान से देखते नहीं। यहां पे देखिए पद 1 में, हे थियोफिलुस, यानी लूका जो है जिसने इस पुस्तक को लिखा है, उसका जो रिसिपिएंट है, जिसको उसने लिखा है, उसका नाम है थियोफिलुस। थियोफिलुस। अगर आप लूका रचित सुसमाचार भी पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय उसके शुरुआती जो पद है, वहां पे भी आपको यह बात बताई गई है। लूका 1 उसके 3 पद में, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस। थियोफिलुस को ये दोनों पुस्तक लिखी गई थी। थियोफिलुस कौन था? थियोफिलुस उस समय का एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा अधिकारी था। रोम की सरकार में ये एक बहुत बड़ा आदमी था, बड़ी पदवी उसके पास थी, रोमन ऑफिशियल था। उसको लिख रहा है लूका। थियोफिलुस जो होता है एक्चुअली एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ गॉड या लवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र या परमेश्वर से प्रेम करने वाला, उसका हिंदी ट्रांसलेशन। और ये हो सकता है एक विश्वासी था, पर यह बहुत बड़ा अधिकारी था। इस अधिकारी को लूका यह बताना चाह रहा है कि उसका जो विश्वास यीशु में है वो एकदम सही है, वो ऐतिहासिक न्यूज़ पर आधारित है। कई बार लोग आपसे पूछेंगे, कई सारे पड़ोसी आपसे पूछेंगे
कई सारे रिश्तेदार आपसे पूछेंगे, कई सारे आपके जान पहचान वाले आपसे पूछेंगे, आप अपने विश्वास के बारे में हमें बताइए। आपको ये बात बड़ी बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े साहस के साथ आपको बतानी चाहिए, जैसा लूका ने उस अधिकारी को बताया। और वो लिखकर उसको यह बताना चाह रहा है कि उसका जो विश्वास यीशु में है वो एकदम सही, वो ऐतिहासिक नींव पर आधारित है। इस पुस्तक को पढ़कर हम जानते हैं कि कलीसिया की शुरुआत कैसे हुई, कैसे कलीसिया यरूशलेम से बाहर फैलती गई, सुसमाचार यरूशलेम से लेकर उसके बाहर रोम तक, दुनिया के कई हिस्सों तक कैसे फैलता गया। दुनिया में सिर्फ एक ही पुस्तक है जो जानकारी देता है, वो है प्रेरितों के काम। दुनिया में से कोई भी और पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसके जरिए हम लोग इस बात को जान सकें कैसे परमेश्वर ने यहूदियों के बीच में काम किया और यहूदियों के साथ यहूदी लोगों को चुनकर अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाया। उसका जिक्र सिर्फ लूका के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में हमें देखने को मिलता है। आज मैंने और आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश शॉर्ट में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, हमें जारी रखना है उसे जो यीशु ने करना और सिखाना आरंभ किया था। अगर आप यहां पे देखेंगे, वो यहां पे बताता है थियोफिलुस को, पद 1 में है, थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका यानी लूका रचित सुसमाचार उन सब बातों के विषय में लिखी, यानी मैंने लिखी है जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा। इंग्लिश में लिखा है कि अबाउट ऑल दैट जीसस बिगेन टू डू एंड टू टीच, बिगेन टू डू और टीच, यानी जो यीशु ने करना और सिखाना आरंभ किया था। कहां आरंभ किया था? पहली पुस्तक में उसने इस बात का जिक्र किया है, लूका रचित सुसमाचार में, कैसे यीशु ने काम किया, कैसे यीशु ने सिखाना चालू किया। हाउ जीसस स्टार्टेड टू डू एंड टीच गॉड्स वर्ड। हमें जारी रखना है उसे जो यीशु ने करना और सिखाना आरंभ किया था। हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से वो करना है, वो सिखाना है जो यीशु ने शुरुआत की है। आज कई सारे कलीसियां क्यों आज ठंडे पड़ गए हैं? आज कई सारे विश्वासी क्यों आज नामधारी बनकर रह गए हैं? क्योंकि जो यीशु ने शुरू किया था वो चीज वो कलीसिया में ठप हो गया है, वो कार्य उस कलीसिया में बंद हो गया है। वो विश्वासी उस कार्य को करना बंद कर दिया है। कई सारे लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर हमारे देश में मिशनरी बनकर आए, बहुत दुख सहा, बहुत परेशानियों को उठाया और भारतीय जनता के बीच में उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। आज भी कई सारे लोग जेन्युइनली उस काम को कर रहे हैं, पर आज बहुत कम लोग हैं और बड़ी बड़ी कलीसियां कई प्रकार से धनवान हो जाने के कारण सुसमाचार उनकी कलीसियाओं के अंदर में जो है वो बंद होकर रह गया है। उनके पास धन है, उनके पास दौलत है, उनके पास स्कूल है, उनके पास हॉस्पिटल है, पर सुसमाचार नहीं है। इट्स वेरी सॉरोफुल थिंग। यहां पे लूका बता रहा है उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने करना और सिखाना आरंभ किया था, शुरू किया। इसका मतलब क्या इंप्लीकेशन? हिज वर्क इज नॉट डन, उसका काम पूरा नहीं हुआ, उसने शुरू किया, काम पूरा नहीं हुआ, यीशु ने शुरू किया। और आगे लिखता है, देखिए वहां पे, उसके बाद पद 2 में, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, यानी जब तक यीशु मसीह ऊपर उठाया नहीं गया तब तक वो काम करता रहा, तब तक वो सिखाता रहा। और उसके बाद यीशु स्वर्ग में ऊपर उठा लिया गया, पर उसका जो कार्य इस धरती पर समाप्त तो नहीं हुआ, पर आज उसकी देह, उसकी कलीसिया कंटिन्यू कर रही है, या करना चाहिए जो यीशु ने किया और जो यीशु ने सिखाया, जिसको यीशु ने आरंभ किया, शुरू किया। आज उस कार्य को कलीसिया को करना है, आज उस कार्य को चर्च के हर विश्वासी को करना है। एक कलीसिया के रूप में हमें क्या करना है? वी एज द चर्च
व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या करना है। हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है, क्या करने और सिखाने का आरंभ यीशु ने किया। यहां लिखता है कि यीशु ने करना और सिखाना आरंभ किया, शुरू किया। ध्यान से सुनिए, यीशु का कार्य खोए हुए लोगों तक उद्धार पहुंचाना था। उस कार्य को यीशु ने शुरू किया था। यीशु ने खोए हुए लोगों तक उद्धार पहुंचाने के कार्य को शुरू किया। आप जानते हैं, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं आपको मालूम है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वां पद में, वो वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आया, यह सुसमाचार का हिस्सा है। और यूहन्ना 1 और उसके 29 में लिखा है कि वो एक ऐसा मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह संसार में आया और वो ऐसा मेमना बना जो क्रूस काट पे बलिदान हो गया, जगत के पापों को उठा के ले गया। और जब उसका कार्य पूरा हो गया तो क्रूस काट के ऊपर से उसने ये आवाज दी और उसने डिक्लेयर किया और उसने कहा कि पूरा हो गया, सारे काम पूरा हो गए, इट इज फिनिश। और उसने पूरा काम कर दिया हमें छुड़ाने का, अपने आप को बलिदान करने के लिए। आज हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग उद्धार पाने के लिए सोचते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें यह भी करना है, उसके साथ हमें यह भी करना है। साल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। इसलिए हर गरीब से गरीब इंसान, हर गांव देहात का रहने वाला इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी इंसान बच सकता है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है जो मनुष्य समाज को दिया गया है। दुनिया के धर्म सिखाते हैं आपको यहाँ जाना है, तुमको उधर जाना है, तुमको फिजिकल टॉर्चरमेंट करना है, तुमको बड़े बड़े पहाड़ चढ़ना है, तुमको घुटनों पे चढ़ना है, तुमको ठंड के समय में नदियों में जाना है, वहाँ नहाना है, तुमको ये करना है, वो करना है। दुनिया भर के लोग सिखाते हैं। बाइबल बताती है उद्धार तो परमेश्वर का गिफ्ट है जो प्रभु ने दिया है। हम अपने दोस्त यारों को, अपने मित्र को बता सकते हैं कि आप इतने क्यों परेशान हैं, क्यों आप अपने शरीर में इतना टॉर्चरमेंट लेकर घूम रहे हैं, क्यों आप फिजिकली अपने आप को हैरास कर रहे हैं, क्यों आप अपने टेंशन में जीवन जी रहे हैं। देखो भैया, फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड परमेश्वर का हमारे पास स्वयं उतर कर आ गया है। विश्वास से उस उद्धार को इंसान ग्रहण कर लेता है। यीशु मसीह ने उस कार्य को शुरू किया, पर दुर्भाग्यवश हम में से कई सारे लोग, कई सारी कलीसिया 2000 साल हो गए सुसमाचार भारत देश में आए, अभी तक हम लोग 10% लोगों तक सुसमाचार नहीं पहुंचा पाए। भारत देश का आंकड़ा अगर आप देखेंगे, क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, बताता है 5% से कम, यानी 100 में 5% से कम लोग हैं, जबकि 2000 साल पहले यहां पे परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच गया था। अगर एक बार में एक इंसान साल में एक आदमी को भी सुसमाचार बताता है तो 5% जो होता है वो 10% हो जाएगा। अगर एक सिंगल इंसान, एक आदमी 365 दिन में सिर्फ एक इंसान को गॉस्पेल शेयर करता है और एक इंसान को बचाने के लिए एक जरिया बनता है, तो आप कल्पना करिए एक साल के अंदर में वो डबल हो जाता है। शेरों ने उस काम को किया था, आज हमें वो काम करना है, हमें वो काम करना है। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 1910 में, यीशु खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह संसार में आकर एक पापी व्यक्ति को पवित्र परमेश्वर से उसने मिलाया और उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा और अपनी टीचिंग के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया। यीशु का कार्य खोए हुए लोगों तक उद्धार पहुंचाना है, यह यीशु का कार्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझना, यीशु आज यह कार्य अपनी कलीसिया के जरिए कर रहा है। कलीसिया की शुरुआत हुई अध्याय 2 में, उसके बाद कलीसिया के विश्वासियों ने, कलीसिया के अगुओं ने मिलकर परमेश्वर के लिए काम किया। ये जो प्रभु के लोग थे, इन्होंने अपने विचारधारा लोगों को नहीं सिखाया, अपनी योजनाओं को उन्होंने फॉर्मुलेट नहीं किया, ये मेरा प्लानिंग है, उस योजना को सब मुझे करना चाहिए। नो, उन्होंने अपना एम्पायर बनाने का नहीं सोचा, है ना। कई सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं इस
जगह में चला जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूंगा, या हम बड़ा से बड़ा एम्पायर बनाते। कई सारे मिशन आप जानते हैं, अभी एजेंसी मैं आपको बताऊं, हमारे भारत देश की मैं आपको बता रहा हूं, कई सारे मिशन एजेंसीज, कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नाम से जानते हैं, जो आज करोड़ों में खेल रहे हैं, कई सारी संस्थाएं जो आज अरबों में हमारे भारत देश में चल रही है। कई सारी संस्थाओं के ऊपर में तो गवर्नमेंट का एक्शन भी हो गया। आप सुने होंगे आए दिनों में, पिछले दिनों में हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े प्रचारक थे और जो बड़े बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, जो करोड़ों और अरबों में चला रहे हैं, उनके ऊपर सरकार ने एक्शन ले रखा है, क्योंकि उनके पास जो धन आ रहा है, उनके पास जो दौलत आ रही है, उसका सही अकाउंट सरकार के सामने पेश नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप गलतफहमी में मत रहिए कि ये बहुत बड़ा प्रचारक है और प्रचार करता है तो लाख लोग वहां जमा हो जाते हैं, या ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा प्रचारक है तो बड़े चमत्कार हो रहे हैं, मिराकल हो रहे हैं। पर हमें यह सोचना है कि क्या यह बाइबल आधारित है, क्या पहली शताब्दी के अनुसार उनकी शिक्षाओं से मेल खाती है। आज कई सारे लोग सेवा में सिर्फ बड़ा बड़ा एम्पायर बनाने का सोच रहे हैं। अगर किसी को परमेश्वर आशीष देता है सही चैनल से, सही तरीके से, लीगल वे पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर कोई प्रचारक गलत तरीका अपनाकर, गलत शिक्षा देकर, लोगों को भरमा कर, लोगों के दिमाग में गलत भविष्यवाणियों का प्रचार का धन बटोरता है और ये सोचता है कि ऐसा करने से मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लूंगा, बड़े बड़े मैं कई एकड़ की जमीन खरीद लूंगा, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, कई बड़े बड़े स्कूल खोलूंगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाऊंगा और मैं वहां से भी बहुत पैसा कमा लूंगा, तब तो वो अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर रहा है। प्रभु के चेलों ने वो काम नहीं किया, उन्होंने उस काम को कंटिन्यू किया जो प्रभु ने सिखाया था और प्रभु ने किया था। आज कलीसिया को इस बात का ध्यान रखना है, हर विश्वासी को इस बात का ध्यान रखना है, मुझे और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है परमेश्वर के काम करना, परमेश्वर के तरीके से। हम मात्र, कहा जाता है इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट का मतलब जरिया है। हम काम नहीं करते, परमेश्वर विश्वासों के लोगों के जरिए काम करता है। हम परमेश्वर नहीं है, पर परमेश्वर हमें इंसान को इस धरती पर रखा है, कलीसिया को इसलिए तो उसने रखा है कि कलीसिया के द्वारा काम करे। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग यीशु के नाम से बचाए गए हैं, जो लोग आज बाइबल आधारित कलीसिया से जुड़े हुए हैं, वो कलीसिया जिस काम को आगे बढ़ाना है। मनुष्य जो है मात्र एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज द लॉर्ड हु इज एट वर्क। परमेश्वर काम करता है। मैंने हमेशा कलीसिया के सारे लोगों को शुरू से इस बात को सिखाया है और मैं 100% इस बात को जानता हूं कि हम सब मिलकर काम करते हैं और हम मात्र एक जरिया है जो परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया है चर्च के रूप में। हम जरिया हैं, हमें अपना काम करना है जो प्रभु ने हमें सिखाया है। करता तो परमेश्वर है, परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर इंसान को बदलता है। किस प्रकार के लोगों को यीशु अपने कार्य के लिए उपयोग में लाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, किस प्रकार के लोगों को यीशु अपने कार्य में उपयोग करता है। यहां पे देखिए, आप पढ़ेंगे पद 2 में, उस दिन तक जब वह ऊपर उठाया ना गया, जब तक यीशु मसीह ऊपर उठाया ना गया, अब मैं बीच में पढ़ रहा हूं, उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर। किस प्रकार के लोगों को यीशु अपने कार्य में उपयोग करता है? जो चुने हुए लोग हैं। ये शब्द आज डिक्शनरी से, क्रिश्चियनिटी से खत्म होता जा रहा है, क्योंकि नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हर आदमी आजकल सेवा करता है, हर आदमी को प्रचार करना है, हर आदमी सेल्फ मेड पास्टर बन जा रहे हैं, हर आदमी पैसा देके डिग्री खरीद ले रहे हैं, हर आदमी को परमेश्वर की बुलाहट नहीं है तो भी जबरन परमेश्वर की सेवा करना चाह रहा है। हर आदमी जो परमेश्वर के वचन के बारे में अ से अनार भी नहीं जानता है, आ से आम भी नहीं जानता है, तो भी उसको प्रचारक बनना है, उसको सेवा करना है। क्या वो चुना गया इंसान है? चुना गए इंसान के अंदर में परमेश्वर के आत्मा का फल दिखेगा, उसके जीवन में एक अलग गुण दिखेंगे, तब आप बोल सकेंगे नहीं, ये व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ इंसान है, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का फल, परमेश्वर की आत्मा का फल बाइबल में जो लिखा गया, एक दास के अंदर में होना चाहिए, एक सेवक के अंदर में होना चाहिए। वो जुनून और फल उस इंसान के अंदर में दिखता है। दैट्स व्हाई ही इज द चोजन मैन ऑफ गॉड। वो परमेश्वर का चुना हुआ इंसान है।
परमेश्वर ने चेलों को चुना था, अपने आप से वो लोग गए नहीं थे। परमेश्वर यीशु ने उन्हें बुलाया था, आओ आओ मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और यहां पे लिखा है, देखिए आप पढ़ रहे हैं, जिन्हें उसने चुना था। परमेश्वर चुनता है, पहले वे उद्धार के अनुभव में आए और दूसरा उसके बाद वे सेवा करें। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति चुना गया है, यानी सबसे पहले उसके पास उद्धार का अनुभव होगा। कई सारे लोगों से आप पूछेंगे सेवा करते हैं, बताइए आपके उद्धार की गवाही नहीं है, नहीं है। आप पूछ लीजिएगा, आप अच्छा प्रचार करते हैं, बढ़िया बात है, आपके पास चर्च है, बढ़िया बात है, पर मुझे आप यह बताइए कि वेदर यू आर बोर्न अगेन। कई बड़ी बड़ी मीटिंग में आप देखेंगे, बिलासपुर में मीटिंग्स होते हैं, जो प्रचारक यहां पर आते हैं वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, प्रार्थना करना गलत बात नहीं है। किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, परमेश्वर चंगाई करता है। पर आपने क्या कभी उनके सैकड़ों वीडियो देखे होंगे, क्या कभी उसने अपने जीवन की गवाही कैसे वो उद्धार के अनुभव में आया बताता है? नेवर। सबसे पहले उसे उद्धार का अनुभव होना बहुत जरूरी है और उसके बाद परमेश्वर का कार्य करने की आवश्यकता उसे जरूरी है। पहली बात मैंने आपसे कहा वो ये है, किस प्रकार के लोगों को यीशु अपने कार्य में उपयोग करता है? चुने हुए लोगों को, जो चुने हुए लोग हैं। दूसरा, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, those who are led by the Spirit of God, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है? पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं। और यहां पे देखिए, यीशु मसीह जब उनके साथ था, सेवा कर रहा था, तब पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के समझ से परमेश्वर का वचन और आज्ञा और इंस्ट्रक्शन और टीचिंग यीशु मसीह उन्हें दे रहा था। यहां पे आप देखिए, आत्मा के चलाए, यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई में वो सिखा रहा था। मुझे और आपको कभी भी अपने बुद्धि पे भरोसा इतना नहीं रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में बातों को सीखना है। परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ में हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन को बदलता है। यहां पे देखिए, यीशु मसीह मरकर जिंदा उठा और 40 दिन तक चेलों को प्रमाण देता रहा। आगे आप देखेंगे आने वाले दिनों में, और लोगों को बता रहा था कि मैं जीवित हूं। उसके पास सामर्थ था। यीशु मसीह ही इज गॉड, उसके पास सामर्थ है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्थ का इस्तेमाल कर रहा था। He was relying on the power and the presence of the Holy Spirit. तीसरी बात, किस प्रकार के लोगों को यीशु अपने कार्य में उपयोग करता है? जो वचन की सामर्थ पे भरोसा रखते हैं, जो वचन की सामर्थ पर विश्वास करते हैं। Those who have confidence in the power of God's word, परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर भरोसा। इसलिए तो वचन को समझने में वो मेहनत करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर का वचन इतना ताकतवर है, इतना सामर्थी है कि वो बड़े से बड़े इंसान को भी पलक भर में बदल सकता है। पर कब होगा? जब परमेश्वर के वचन का प्रचार होगा। यीशु मसीह ने क्या सिखाया? यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन सिखाया और उसने लोगों के जीवन को बदला, चेलों के जीवन को बदला। चेलों ने क्या किया? चेलों ने यीशु की बताई गई बातों को लोगों को बताया, इसलिए कलीसिया फैली। लोगों ने क्या किया? जो यीशु पर विश्वास किए, वे सताव के कारण तितर बितर होते चले गए। जहां जहां पे वे जा रहे थे, परमेश्वर का वचन बता रहे थे। इसलिए कलीसिया ये गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश में फैलते हुए आज भारत देश तक पहुंच गया। आपको परमेश्वर के वचन की सामर्थ पे भरोसा करना है। कई सारे लोग प्रचार करते हैं। एक सर्वे किया गया, बड़े बड़े देशों में, क्रिश्चियन कंट्रीज में कई सारे बड़े बड़े प्रचारक, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई सारे बड़े बड़े प्रचारक जब पुलपीठ में जैसे मेरे जैसे खड़े होकर प्रचार करते, हजारों की भीड़ रहती है। जब कुछ इंटरव्यू दिए गए, उन लोगों से कुछ इंटरव्यू के प्रश्न पूछे गए कि परमेश्वर के वचन के बारे में, कि आप परमेश्वर के वचन की सामर्थ पर कितना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का वचन कितना ताकतवर है। उनको यह बात क्लियर और स्पष्ट नहीं है और वो सोचते हैं कि उनका काम है सिर्फ प्रचार करना, पर
कितना सामर्थ्य है उस वचन में, उन लोगों को उस बात का अंदाजा नहीं है। कई सारे लोग अपनी ड्यूटी निभाने के लिए काम करते हैं। मुझे ड्यूटी निभाना इसलिए मुझे करना है, नहीं, मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए अपनी कलीसिया का हिस्सा नहीं बनाया है। द चर्च इज टू कंटिन्यू टीचिंग एज जीसस थॉट। जैसा यीशु हमारा मॉडल है, हमारे लिए कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, कोई चर्च हमारा मॉडल नहीं है। आज कलीसिया को वो चीज करना है जो यीशु ने सिखाया। आज वो चीज करना है जो फर्स्ट सेंचुरी में प्रभु के चेलों ने किया, सेक्रीफाइस करके, मेहनत करके। जो कार्य को यीशु ने शुरू किया था, जो शिक्षा देने का कार्य यीशु ने शुरू किया था, यीशु के चेलों ने किया। आज जब और आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसके चेले बन जाते हैं। दिस इज आवर ड्यूटी कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को लगातार स्प्रेड करते रहें। अगर परमेश्वर के वचन का प्रचार किसी कलीसिया में बाइबल आधारित नहीं होगी तो वो कलीसिया मर जाएगा। आज कई कलीसियाएं डेड है क्योंकि उस कलीसिया में परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं, मोरल टीचिंग वहाँ पे प्रचार। आपको मोरल सीखने के लिए चर्च जाने की जरूरत नहीं है। स्कूलों की किताबों में भी सिखाया जाता है झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, माता पिता आदर करें, तो कॉमन चीज़ है, एवरीवन हैज टू डू इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको छोड़कर कैसे यीशु का वचन लाइफ ट्रांसफॉर्म करता है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए, पहली शताब्दी में प्रभु के चेलों ने कहा कि हम तो प्रभु के वचन की शिक्षा देने में वो जिम्मेदारी हमारी पहली प्रायोरिटी है, वो चीज़ को हमें करते रहना है। जो काम यीशु ने शुरू किया, जो शिक्षा देने का कार्य यीशु ने शुरू किया, उसको कलीसिया को आज कंटिन्यू करते रहना है, जिससे कि हम कई सारे लोगों को परमेश्वर के पास जोड़ सकें और कलीसिया परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लोग परमेश्वर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एक जरिए के रूप में इस्तेमाल हो सके और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो सके। आइए प्रार्थना करें। प्यारे जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम मात्र एक जरिया है, हम कुछ भी नहीं। हम प्रभु अपने आप को उस लायक भी नहीं समझते कि हम आपके लिए क्या कभी कुछ कर पाएंगे। प्रभु, आज जितने भी लोग आज हमारे मैसेज को सुने हैं और सुन रहे हैं, सुनेंगे, प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर, जिस कार्य को प्रभु यीशु आपने शुरू किया, प्रभु हम उसे कंटिन्यू कर सकें, व्यक्तिगत तौर से, एक अगुवे के रूप में, एक कलीसिया के रूप में, प्रभु उस कार्य को हम जारी रख सकें, आगे बढ़ा सकें। आप सहायता और मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।